हेलो बच्चों, कैसे हो। आज कल आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे बाद में देखा आपने विद्युत विद्रोह आघूर्ण, और उससे आगे देखा था विद्युत विद्रोह आघूर्ण से संबंधित अक्ष व निरक्ष पर तीव्रता। अब आगे का एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण में कैसे कार्य किया जाता है वो देखते हैं, और इनसे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। और पहले अपन टॉपिक करते हैं एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कैसे काम करता है वो देखो। आप नया टॉपिक है आज का, शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं वो कमेंट्स में डालकर, जैसे कल को डेरिवेशन करवाए थे, उस डेरिवेशन में कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप क्या करें, उस कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो जो भी मेरे को पता चले तो मैं दोबारा समझा दूंगा पीछे की जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो अब आगे का टॉपिक देखते हैं। क्या टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या एक समान रूप से, हेडिंग डालते हैं एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण, जिसको बोलते हैं टॉर्क, इसको टॉर्क भी बोला जाता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस तीव्रता के अंदर ए बी एक विद्युत विद्रोह आघूर्ण है। जो बिंदु ए है इसका तो आवेश है -q, और बिंदु बी है और ये +q आवेश है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, जो ये सदिश राशि है। और ए बी के जो मध्य की दूरी है ये 2a है। इस विद्युत विद्रोह आघूर्ण के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। और थीटा कोण पर स्थित, तो आप क्या करें, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं ऐसे। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज, और ये हो जाएगा आपका थीटा कोण, और ये भुजा हो जाएगी ABC। BC भुजा आपको ज्ञात करनी है, BC भुजा नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, बिंदु AB एक विद्युत विद्रोह आघूर्ण है जिनके मध्य की दूरी 2a है, और बिंदु A पर है -q आवेश, बिंदु B पर है +q आवेश। और जब इसका बल ज्ञात करते हैं F, तो F बराबर यहाँ जाएगा +QE, और यहाँ F का जो मान है वो क्या जाएगा, F1 का मान आ जाएगा -QE, और यहाँ जाएगा F2 का मान +QE। तो बल आघूर्ण में क्या है, दोनों बलों का मान शून्य होता है। एक में तो ऋणात्मक आवेश है, दूसरे में धनात्मक आवेश है। जब इन दोनों का योग किया जाता है तो इनका मान शून्य हो जाता है। तो बल आघूर्ण में ये पूछ लेते हैं कुल बल का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। देखो कैसे, कुल बल जब ज्ञात करते हैं तो F बराबर F1 + F2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मान रखोगे आप, F बराबर F1 का मान कितना है -QE, और F2 का मान क्या है QE। तो टोटल नेट बल कितना जाएगा, 0। तो बल आघूर्ण में कुल बल का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो आप ये बता सकते हो कुल मान शून्य या 0 होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से पहले क्या है, तो इसको अगर आप व्याख्या करते हो तो ऐसे कर सकते हो, माना कि AB एक विद्युत विद्रोह है जिनकी लंबाई 2a है। बिंदु A पर -q आवेश स्थित है और बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। इनके मध्य लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं, और थीटा कोण पर स्थित है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विद्रोह ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यह आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो थ्योरी के माध्यम से। अब आगे क्या ज्ञात करते हैं, एक तो भुजा BC का मान ज्ञात करना है, उससे माध्यम से आपको बल आघूर्ण ज्ञात करना है। और उससे पहले मैंने ये ज्ञात करके बताया कि बल आघूर्ण के अंदर टोटल नेट बल का मान कितना होता है, 0 होता है। नेट बल का मतलब इन दोनों बलों का योग वो 0 आ जाता है। 0 आने से क्या हो जाएगा, इसमें नेट बल 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो बल आघूर्ण के लिए क्या सूत्र लेते हैं, बल आघूर्ण के लिए सूत्र लेते हैं टॉर्क, ये सिंबल है। आप लेते हो F
गुणा दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। तो दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी भुजा है? बीसी भुजा है। बीसी भुजा क्या व्यक्त करती है? दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, ये आपकी भुजा हो गई। तो ये टारक बराबर ये हो जाएगा क्यू ई, एफ का मान क्या आ जाएगा? प्लस क्यू ई, और गुणा और बीसी भुजा की क्या है? अज्ञात है। इस भुजा का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप चित्र की सहायता से ध्यान से देखिए। आप चित्र त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। और आपका जो कर्ण है वो क्या है? ए सी। आधार क्या है? ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी की भुजा कितनी है? 2a। तो आपका जो लंब है वो तो हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या है? ए बी। बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। कर्ण का मान कितना है? 2a। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? बी सी का मान क्या लिख सकते हो? 2a साइन थीटा। ये मान आपको यहाँ रखना है। किसमें? समीकरण नंबर 1 में। तो आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो टार्क बराबर क्यू ई गुणा 2a साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, टार्क का जब मान ज्ञात करते हो तो क्या जाएगा कि जो ये ई है ये लास्ट में लेते हैं Q डॉट 2a, तो यह जाएगा Q डॉट 2a, और यहाँ जाएगा E साइन थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि P का जो मान है वो आएगा Q डॉट 2a। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये मान आप यहाँ रखोगे तो टार्क बराबर P E साइन थीटा, ये आपका मान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। ये आपका ड्राइव हो गया सूत्र। इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो। तो पहले तो क्या एक्सप्लेनेशन आपने ये किया कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक दूसरे के लंबवत स्थित है, और बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में लगने वाला बल का मान 0 होता है, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। जब आप ऐड करते हो इनका मान 0 आता है। अब आपने डायग्राम से देखा कि बल आघूर्ण ये टार्क है, तो ये बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि भी है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आपने पहले इसका सूत्र लिखा, टार्क बराबर एफ गुणा बी सी। एफ का मान तो आपको आइडिया है, बी सी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये आधार है, और ये कर्ण है। कर्ण का मान कितना है? 2a। तो आपने क्या ज्ञात किया? जो बीसी की जो भुजा है वो त्रिभुज की सहायता से ए बी सी, इसे आपने क्या ज्ञात किया? साइन थीटा ज्ञात किया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान क्या है? बी सी। कर्ण का मान क्या है? 2a। तो आपकी बी सी भुजा जाएगी 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा आपने क्या किया? इस सूत्र में रख दिया। तो सूत्र में रख के Q डॉट 2a, इसको तो एक पार्ट में डिजाइन कर दिया। ये क्या हो गया? आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और बाकी का मान आपने यहाँ रख दिया। तो आपका टोटल मान आ जाएगा टार्क बराबर या टो पी ई साइन थीटा। जब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका जो मान है वो आ जाएगा P डॉट ई। ये क्या हो जाएगा? एक सदिश रूप में हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 ये हो जाएगा सदिश रूप में। सदिश ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 3। अब इससे संबंधित अपन क्या ज्ञात करते हैं? इनकी विशेषता चेक करते हैं और इनकी विमा व मात्रक देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। मिटाने के बाद इसकी क्या देखते हैं? इनकी स्थिति और इनका मात्रक व विमा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बल आघूर्ण की स्थिति देखते हैं। बल आघूर्ण
विशेष स्थिति। पहली स्थिति क्या है, उससे पहले बल आघूर्ण का आपने सूत्र निकाला, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। ये आपके पास मान है, समीकरण नंबर आपकी जो भी आई थी इसको एक ले लेते हैं अब की बार। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इसकी कौन कौन सी स्थिति में क्या क्या मान आ सकता है। तो पहली स्थिति लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन 0 का मान होता है 0, तो टॉर्क का जो मान है वो 0 आ जाएगा। ये मिनिमम स्थिति हो जाएगी, मिनिमम मान, छोटा मान। अगर इसकी स्थिति में दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये जो टो का जो मान है वो क्या जाएगा, पी ई साइन 90, और 90 का मान होता है 1। तो ये पी ई का क्या मान आ जाएगा, अधिकतम मान आ जाएगा, ये मैक्सिमम मान है। ये तो इसकी स्थितियां हो गई। अब इसका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान से, वेक्टर के माध्यम से। तो टो बराबर वेक्टर के रूप में लेते हैं, पी वेक्टर है, ई वेक्टर है। तो पी है वो तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने ज्ञात किया होगा कि टार्क का जो फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला होता है कूलाम मीटर, ए का मात्रक होता है न्यूटन इंटू कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन इंटू कूलाम, यह न्यूटन अपॉन कूलाम। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है कूलाम इंटू मीटर। देखो ध्यान से, आप कैसे बनाया था कि पी का जो फॉर्मूला बनाया था वो ऐसे बनाया था, क्यू डॉट टू ए। क्यू का मात्रक होता है कूलाम और 2a होता है मीटर, दूरी है, मध्य की दूरी, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ई का जो मान है, ई का फॉर्मूला बनाया था F इंटू क्यू जीरो। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू है आवेश, तो इसका हो गया न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ये मान आपने ज्ञात किया, ये मान आपको यहाँ रखना है, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये मान आपने रख दिया, तो इसमें क्या है, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो रहा है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, यह आ जाएगा जूल, जिसको जे से भी व्यक्त करते हैं। कार्य के बराबर विमा होती है, तो बल आघूर्ण की जो विमा है वो कार्य के बराबर होती है। जैसे कार्य का मान क्या होता है, जूल होता है, वैसे भी बल आघूर्ण का मान क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर। अब टॉर्क की विमा ज्ञात करते हैं, तो टॉर्क की जो विमा ज्ञात करते हैं कैसे निकलती है, ध्यान से देखो। न्यूटन की जो विमा है वो तो आपको पता ही है, m1 L1 टी की पावर -2, और आपको पता है मीटर की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, L1। तो आप टॉर्क की जो विमा ज्ञात करते हो तो क्या जाएगा, m1 L की घात कितनी आ जाएगी, 2, टी की घात कितनी आ जाएगी, -2। यह आपकी विमा हो गई। अब टॉर्क है जिसको बोलते हो ना बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि, एक सदिश राशि। ये आपको आइडिया हो गया, आपकी परिभाषा भी क्लियर हो गई, ड्राइव करने का सूत्र भी पता चल गया, इसकी स्थिति के बारे में भी पता चल गया। इसमें आपको यह पूछ सकते हैं कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम कितने डिग्री पे होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री पे। यह अधिकतम स्थिति है। न्यूनतम कितनी स्थिति में होता है, 0 डिग्री पर। और यह आपका हो गया सदिश राशि में, जिससे आपका मात्रक निकल गया और आपकी विमा निकल गई। यह तो आपका पार्ट हो गया बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण के ऊपर कार्य करते हैं कि जब कोई बल आघूर्ण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ और θ1 से θ2 कोण पर जब घुमाते हैं, तो जैसे बल आघूर्ण को घुमाने का काम करते हैं वहाँ कार्य की जरूरत पड़ती है, और वो कितना काम करती है, कितना कार्य करती है, उससे संबंधित नेक्स्ट ड्राइव देखते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक समान रूप से बल आघूर्ण पे किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र है, उससे पहले क्या है, कार्य को देखते हैं। यह आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कार्य से क्या है वो देखो। विद्युत क्षेत्र में एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में
बल आघूर्ण पे किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण किया गया कार्य ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करते हैं, एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण पे किया गया कार्य। तो आपको बल आघूर्ण की परिभाषा आपको पता चल गई। तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का जो सूत्र है, बल आघूर्ण की परिभाषा से क्या परिभाषा आती है, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला आया था समीकरण नंबर 1। अब डायग्राम देखते हैं, इसका जो डायग्राम है वो कैसे है। देखो, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कह रहा है कि इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ध्यान से देखो आप, एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो थीटा कोण पर स्थित है, थीटा 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। अब कह रहा है कि थीटा 1 को थीटा 2 की तरफ घुमाते हैं तो इसकी जो स्थिति है वो ऐसे आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी डैश, और इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और इसका मान क्या हो जाएगा, ए डैश, इसका मान भी क्या जाएगा, माइनस क्यू। और ये कितने डिग्री कोण पे घूम गया, थीटा 2, थीटा 1। अब उनकी जो मध्य की जो दूरी कितनी हो जाएगी, 2a, इनके मध्य की दूरी 2a। अब ध्यान से देखिए, बिंदु A व B एक विद्युत द्विध्रुव है। आपको ध्यान से दिखाई दे रही होगी कि एक डायरेक्ट लाइन मैंने खींच रखी है ऐसे, ये जो डायरेक्ट लाइन है ये तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिनके मध्य की दूरी है 2a, जो थीटा कोण पर स्थित है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। अब थीटा 1 कोण से जब ए बी द्विध्रुव आघूर्ण को जब घुमाते हैं तो थीटा 2 कोण पर इसकी स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती है, जो स्थिति नहीं क्या है, ए डैश बी डैश। अब इसके ऊपर मान ज्ञात करते हैं, क्या मान आता है देखो आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्य ज्ञात करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ज्ञात करोगे कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिनके मध्य की दूरी क्या है, 2a, थीटा 1 कोण पर स्थित है। थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तो ले जाते हैं या कार्य करवाते हैं या घुमाते हैं, तो जितना किया गया कार्य है वो देखते हैं कितना है, डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा, या टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क इंटू डी थीटा। ये डी थीटा क्या है, ये विस्थापन है, छोटा सा अल्प विस्थापन है। अल्प विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू जब आप समाकलन करते हो तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना कार्य होता है, देखो डी डब्ल्यू जब आप समाकलन करते हो डी डब्ल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से डब्ल्यू बराबर, और ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 कोण, और इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू टी थीटा। और टॉर्क का मान आपको समीकरण नंबर 1 से रखना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, यहाँ से मान आ जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन थीटा 1 से 2, ये लिमिट है। इसमें क्या मान रखा, पी ई साइन थीटा टी थीटा। टॉर्क का मान समीकरण नंबर 1 से आपने रख दिया। अब जो कॉमन आ रहा है वो मान आपने बाहर रख दिया। क्या मान कॉमन आ रहा है, पी ई, ध्यान से देखो, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा टी थीटा। जब आप इसका समाकलन करते हो तो क्या जाएगा, पी ई माइनस कोस थीटा, यह हो जाएगा थीटा 2 थीटा 1। तो इसका जो मान आएगा W बराबर पी ई, ध्यान से देखो आप, कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1। अब इसकी स्थिति जैसे चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगी, W बराबर पी ई, ये हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2।
ये सिचुएशन आ जाएगी। ये जो मान आया ये आपकी समीकरण हो गई। अब इसमें क्या याद करते हो, थीटा 1 का जो मान है वो क्या रखते हो, 1 रख देते हो या 0 रख देते हो, और थीटा 2 का मान क्या रख देते हो, थीटा रख देते हो। तो W बराबर PE क्या जाएगा, कोस 0 माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। ये आपकी समीकरण आ जाएगी। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। तो आपका टोटल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE कोष्टक या बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका टोटल कार्य हो जाएगा। इसका मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण पे किया गया कार्य हो गया। वहां तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, यहाँ आपने उस पर थोड़ा सा कार्य कर दिया। कार्य का मतलब आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, और थीटा से 1 से लेकर थीटा 2 तक आपने जो घुमाने का जो काम था वो कार्य था, वो टोटल ही आ जाएगा PE बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका मान आ जाएगा। इससे आपकी अलग अलग स्थिति भी निकलती हैं, बट उससे पहले आपको क्या है, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो दोनों आपके पास ये क्लियर हो जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इससे संबंधित एक आप अंकिंग प्रश्न उठाते हैं तो आपको क्या है, एक डाउट्स क्लियर हो जाता है। क्या है, देखो ध्यान से, ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उस न्यूमेरिकल से ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना। क्या पार्ट है, देखो ध्यान से। एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल ये है कि सबसे पहले तो सूत्र से सिंपल तरीके से समझते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछ रखा है। बाद लैंग्वेज का प्रश्न उठाते हैं। तो क्या है, देखो ध्यान से। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, उससे संबंधित मैं पूछ रहा हूं। ये टार्क बराबर, तो आपका जो मान है वो ऐसे दिया PE साइन थीटा। मैं सिंपल मान दे रहा हूं और आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं या बता रहा हूं। दूसरा आप इसका आंसर बताना क्या आ सकता है। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, P क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ध्यान से देखिए आप, इस PE के अलावा क्या क्या हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली अगर आपको ऐसे मान दे दूं कि P का जो मान है वो 40 कूलाम मीटर है और E का मान है 10 न्यूटन इंटू कूलाम है, और थीटा का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो आपसे पूछ रखा है कि टॉर्क का मान क्या आ सकता है। तो सिंपल तरीके से आपको मान रखना होता है। इस सिंपल लेवल से हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे इस प्रश्न में। तो आपका टॉर्क का जो मान है वो क्या जाएगा, PE साइन थीटा। P का मान कितना आ रहा है, 40, E का मान कितना आ रहा है, 10, और साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो 40 इंटू 10 इंटू 1। तो आपका जो टॉर्क का मान है वो क्या जाएगा, 400। 400 किस तरह का आएगा, या तो है न्यूटन मीटर या 400 जूल। ये आपका मान आ जाएगा। इस मान को आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ये आपका सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल था जो समझने के लिए। अब मैं छोटा सा क्या करता हूँ, आपको आगे बढ़ाता हूँ। इससे संबंधित देखो आप, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसी विधि से। क्या चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक प्रश्न और लेते हैं इससे संबंधित। क्या है, देखो। आपका फॉर्मूला यह था, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। यह फॉर्मूला था। अब पहले तो आपने न्यूमेरिकल देखा, दूसरा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से। यह जो टॉर्क का जो मान है वो आपसे पूछ रखा है, तो P का मान है ना, कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता है, वो इसके थ्योरम में दिया होता है, Q.2E। वो E का मान आपको दिया हुआ मिलेगा
और थीटा का मान आपको मिलेगा और आपको टार्क का मान पूछेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वो प्रश्न ऐसे देगा कि आवेश का मान है वो 20 कूलम है, तो इसका मतलब हो गया क्यू का मान तो है 20 कूलम, जिसको सी से व्यक्त करते हैं। 2a के जो मध्य की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 10⁻³ न्यूटन इंटू कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, और थीटा का मान दे दिया जाता है आपको कितना, 60 डिग्री, साइन 60 नहीं है तो एक सिंपल तरीके से 90 पे ज्ञात करते हैं, जो पहले ज्ञात किया था 90। अब टॉर्क का जो सूत्र है उसके माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, PE साइन थीटा। अब P का जो मान है वो आप इस थ्योरम में लिख सकते हो, Q.2AE साइन थीटा। अब टॉर्क का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, Q का मान कितना है 20 कूलम, 2a की दूरी कितनी है 10 मीटर, E का मान कितना है 10⁻³ मीटर, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 20 × 10 × 1000 होता है इसका, और इंटू 1। तो आपका जो टोटल मान है वो कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, या ऐसे लिख सकते हो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर या जूल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो जे। तो आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या जाएगा, 4 इंटू या 40 नहीं बोल सकते हो तो इसको या तो आप बोल सकते हो 4 × 10⁻⁴ जूल, ये आपका मान आ जाएगा। ये किस फॉर्म में आएगा, ये Q और .2a के माध्यम से आएगा। अब प्रश्न जब बन रहा है, अब उस प्रश्न को मैं दे रहा हूं आपको, उस प्रश्न को देखकर आपको मान ज्ञात करना है, वो मान आप इसमें ड्राइव करना है कितना आ सकता है। तो मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न को आप चेक करके बताना। कल आपको सबसे पहले उस प्रश्न से शुरुआत करते हैं, तो प्रश्न मैं नोट कर रहा हूँ, इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करना, वहाँ कल देखते हैं कितना मान आ सकता है। देखो क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है HCl में H+ व Cl- में के मध्य की दूरी 1.60 एंगस्ट्रॉम है। HCl एक यौगिक पदार्थ है जिसमें H और Cl दोनों अणुओं के मध्य की दूरी 1.60 एंगस्ट्रॉम है। वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर है, वोल्ट इंटू मीटर है। तो HCl अणु में विद्युत बल आघूर्ण ज्ञात करो, और आपको कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, Q का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और थीटा के मान, अब आपको स्थिति यह दे दी कि θ1 से θ2 तक जो घुमाने में, अब कितने डिग्री को घुमाओगे, θ1 से θ2 आपको घुमाना है 60 डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री कोण पर कितना बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण याद करो, ये स्थिति है। या आप इसको डायरेक्टली क्या है, इस एक परसेंट नहीं बना सकते हो, तो आप क्या करो, ये लाइन में हटा दीजिए। आप HCl अणु में ये आपको मान दिया होगा कितना बल आघूर्ण होगा, या कितना बल आघूर्ण ज्ञात करो, कितना हो सकता है वो आपको ज्ञात करना है। आपको दे रखी है दूरी, आवेश का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है। अब आपसे पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वो आपको ज्ञात करना है। उस प्रश्न की कल शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज पर्यावरण दिवस है। आज क्या है, 5 जून है। 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हो सके तो अपने आसपास में एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा था, ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। तो एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, उससे कितनों का भला हो सकता है। और आपके आसपास जितने भी हैं या कोई भी पौधा है, एक पौधा लगाने की कोशिश करें तो आने वाली पीढ़ी कि वो पौधा काम में आएगा। तो आज पर्यावरण दिवस पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई भी एक पौधा लगाए, क्योंकि ऑक्सीजन से होगा या प्रकृति जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी बरसात होगी और नेचुरल में हरियाली रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में भरपूर मिलेगी। तो ये जो आपकी सिचुएशन देखी, इस सिचुएशन से अपन बच सकते हैं और मेरा यही आपसे संदेश है। तो थैंक यू, कल मिलते हैं नए वीडियो।